प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे डिज़ाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स में एसेंट्रिक लोडेड वेल्डेड जॉइंट्स के बारे में। एसेंट्रिक लोडेड वेल्डेड जॉइंट्स में व्हेन द शियर एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट इन ए जॉइंट एज इन केस 1, देन मैक्सिमम स्ट्रेसेस आर एज फॉलोज। इसमें हम दो केस स्टडी करेंगे। पहला तो केस है व्हेन द शियर एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट इन ए वेल्डिंग जॉइंट। जब एक वेल्डिंग जॉइंट पर शियर और बेंडिंग स्ट्रेसेस साइमल्टेनियसली हैं तो मैक्सिमम स्ट्रेसेस इस तरह से होंगे। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस अपॉन 2 प्लस 1/2 इन रूट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ शियर स्ट्रेस का स्क्वायर। एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ शियर स्ट्रेस का स्क्वायर, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस एंड टाउ इज द शियर स्ट्रेस। यहाँ पर सिग्मा भी तो बेंडिंग स्ट्रेस है और टाउ जो है वो शियर स्ट्रेस है वेल्डेड मटेरियल का। व्हेन द स्ट्रेसेस आर ऑफ दिस सेम नेचर, जब स्ट्रेसेस एक जैसे हों, दीज में बी कंबाइंड वर्टिकली एज इन केस नंबर 2। जब स्ट्रेसेस एक जैसे लग रहे हों तो उस केस में ये वर्टिकली एक कंबाइंड हो जाएंगे, जैसे कि केस नंबर 2 में हम स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं व्हेन द शियर एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट इन ए जॉइंट। ये एक वेल्डिंग जॉइंट है। इस वेल्डिंग जॉइंट में इस प्लेट पर एक ये दूसरी रॉड है, उस रॉड को या बार को हमने टी शेप में वेल्ड किया हुआ है। ये जो टी जॉइंट है, इस टी जॉइंट में ऊपर वेल्ड किया हुआ है और नीचे वेल्ड किया हुआ है। यहाँ पर जो वेल्डिंग का साइज़ है या लेग ऑफ द वेल्ड है वो है एस, और जो रॉड की लंबाई है वो है ई लंबाई पर एक लोड P लग रहा है। ये P जो लोड है इस पॉइंट पर है और ये सामने की तरफ होगा या पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये सामने की तरफ ये लोड लग रहा है और इसका जब हम टॉप व्यू देखते हैं तो वो इस तरह से नज़र आता है। और इस टॉप व्यू में वेल्डेड मटेरियल की लेंथ जो है ये L है। यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लेंथ वेल्डेड मटेरियल की लेंथ है L, और जो लोड लग रहा है वो इस पॉइंट पर लग रहा है और वो इसकी जड़ से ई डिस्टेंस पे है। इस तरह से ये कि ये वेल्डिंग जॉइंट है एसेंट्रिक लोडेड। यहाँ पर ये लोड लगाया हुआ है और ये लोड इस तरह से यूँ आ रहा है। इस पॉइंट पर देखें तो ये अपनी तरफ आ रहा है। नाउ कंसीडर ए टी जॉइंट फिक्स्ड एट वन एंड and subjected to an eccentric load P at a distance E as shown in figure 1। जैसे कि एक चित्र 1 में दिखाया गया है कि ये टी जॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं और इसमें एक एसेंट्रिक लोड, ये एसेंट्रिक लोड है, ये P लोड लग रहा है ई डिस्टेंस पर। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो ई डिस्टेंस है। तो ई दूरी पर एक ये P एसेंट्रिक लोड लग रहा है। नाउ लेट एस द साइज ऑफ वेल्ड। वेल्ड का जो साइज़ है वो है एस, या लेग जो है वो एस है, और लेंथ ऑफ वेल्ड इज एल। लेंथ ऑफ वेल्ड यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वेल्डिंग की हुई है ये एल लेंथ है। तो ये एल लेंथ ऊपर की तरफ है और एल लेंथ ही नीचे की तरफ है। तो ये डबल वेल्डिंग की हुई है। नाउ टी इज द थ्रॉट थिकनेस, मतलब थिकनेस ऑफ द वेल्डेड मटेरियल। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस है, ये थ्रॉट की डिस्टेंस है, ये थ्रॉट थिकनेस है। वेल्डेड मटेरियल की मिनिमम थिकनेस ये होगी। इसी प्रकार ये मिनिमम थिकनेस टी। तो ये चूँकि थ्रॉट पे है इसलिए मैं इसको थ्रॉट थिकनेस बोल रहा है। तो ये मिनिमम थिकनेस होगी और ये मिनिमम थिकनेस जो है ये यहाँ पर मिनिमम स्ट्रेंथ होगी। तो इस जगह को हम डिज़ाइन में कंसिडर करेंगे और इस पर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। नाउ द जॉइंट में भी सब्जेक्टेड टू 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। अब ये जो जॉइंट है इसमें 2 तरह के स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं। मतलब ये जो वेल्डेड मटेरियल है, इस वेल्डेड मटेरियल में 2 टाइप के जॉइंट में भी सब्जेक्टेड टू 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। तो इसमें 2 टाइप के स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं। जब ये लोड यू लग रहा है तो एक तो इसमें
डायरेक्ट शियर स्ट्रेस होगा ड्यू टू द शियर फोर्स P एक्टिंग एट द वेल्ड। जब ये लोड यूँ लग रहा है तो ये जो वेल्डेड मटेरियल है इसमें एक डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट P इंटू ई। अब इसमें इस वेल्डेड मटेरियल में एक बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा क्योंकि ये जो P लोड यूँ लग रहा है ई डिस्टेंस पर, तो ये इस वेल्डेड मटेरियल को बेंड करने की कोशिश करेगा, तो ये यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट P इंटू ई। बेंडिंग मोमेंट क्या है? लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ई है और लोड है P। यहाँ जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा दिस इज ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट P इंटू ई। नाउ एरिया एट द थ्रॉट। अब इस थ्रॉट पर एरिया कितना है? ये जो थ्रॉट पर एरिया है तो T थिकनेस है और L इसकी लेंथ है, तो एरिया हो गया T इंटू एल। यहाँ पर हम देखें तो ये T इंटू एल और ये यहाँ भी T इंटू एल। ये जो सेक्शन एरिया है वो T इंटू एल होगा, तो ये ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये ट्वाइस हो गया, तो 2TL हो जाएगा। और एरिया एट द थ्रॉट ए इज इक्वल टू थ्रॉट थिकनेस इंटू लेंथ ऑफ द वेल्ड, और लेंथ ऑफ द थ्रॉट थिकनेस है T और लेंथ ऑफ द वेल्ड है L, और चूंकि ये दोनों हर जगह है, ऊपर भी है नीचे भी है, इसलिए दो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2TL फॉर डबल फिलेट वेल्ड। डबल फिलेट वेल्ड के लिए थ्रॉट एरिया हो गया 2T इंटू एल। अब यहाँ पर जो T है वो है एस साइन 45 डिग्री। एस साइन 45 डिग्री कैसे कि ये जो T थिकनेस है ये एक लंब है, और ये लंब जो है वो इस ट्राइंगल में है, इस ट्राइंगल। तो यहाँ पर ये कर्ण है S, तो T लंब हुआ, और ये यहाँ पर साइन 45 का एंगल है, साइन 45 डिग्री। तो थीटा जो एंगल है वो साइन 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब अपन कर्ण। लंब है T और कर्ण है इसमें S, तो यहाँ पर T इज इक्वल टू हो गया S साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 का मतलब है 0.707, तो यहाँ T हो गया T इज इक्वल टू 0.7072S। तो यहाँ पर हम ये T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, दिस इज 0.7072S, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.707 हो गया 1.414 और S और ये L। तो इस तरह से एरिया ऑफ एट द थ्रॉट या थ्रॉट एरिया हो गया 1.414 S इंटू L। नाउ शियर स्ट्रेस इन द वेल्ड। ये जो वेल्डेड मटेरियल है इसमें शियर स्ट्रेस कितना होगा? एज्यूमिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हम एज्यूम करते हैं। नाउ दिस शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। शियर स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं, दिस इज द लोड अपॉन एरिया। तो लोड है हमारे पास P और एरिया कितना है? एरिया है 1.414 S इंटू एल। ये भी हमने निकाला है, A इज इक्वल टू 1.414 इंटू साइज ऑफ द वेल्ड इंटू लेंथ ऑफ वेल्ड, तो दिस इज द A। नाउ सेक्शन मॉडुलस ऑफ द वेल्ड मेटल थ्रू द थ्रॉट। अब सेक्शन मॉडुलस ऑफ द वेल्ड मेटल का सेक्शन ऑफ मॉडुलस थ्रॉट, ये थ्रॉट पर सेक्शन मॉडुलस कितना है? दिस Z इज इक्वल टू TL²/6। तो एक वेल्ड मेटल का हो गया यहाँ पर, और चूंकि ये यहाँ भी है वेल्डेड मटेरियल तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर सेक्शन मॉडुलस हो जाएगा वो दुगना हो गया। तो सेक्शन मॉडुलस Z इज इक्वल टू 2 इंटू T इंटू L²/6। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2T इंटू 0.707S। T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 0.707 इंटू S, और ये जो वैल्यू है इसको और सिंप्लीफाई करें, इनको और सिंप्लीफाई करते हैं तो SL²/4.242। दिस इज द सेक्शन मॉडुलस ऑफ द वेल्ड मेटल फ्रॉम द थ्रॉट। तो Z इज इक्वल टू SL²/4.242। और बेंडिंग मोमेंट है M इज इक्वल टू P इंटू E, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस E, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट। और बेंडिंग स्ट्रेस है सिग्मा B इज इक्वल टू M/Z। तो M की वैल्यू है P इंटू E, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, और Z की वैल्यू है SL²/4.242। तो यहाँ ये SL²/4.242 ये ऊपर आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज सिग्मा B बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू 4.242 इंटू P इंटू E अपॉन SL²।
दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस इन द वेल्डेड मटेरियल. नाउ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस अपॉन 2 प्लस हाफ इन रूट बेंडिंग स्ट्रेस का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ शेयर स्ट्रेस का स्क्वायर. अब यहाँ पर हम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ये बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू है, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर. और जो शेयर स्ट्रेस है ये शेयर स्ट्रेस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो हमें मिल जाएगा. इसी प्रकार मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस में बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू रख दें और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू रख दें तो हमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है वो हमें मिल जाएगा. अब इसमें एक ट्यूटोरियल क्वेश्चन है. ए वेल्डेड जॉइंट एज शोन इन फिगर 1, जैसे कि एक फिगर 1 में दिखाया गया है वेल्डेड जॉइंट जो भी हमने डिस्कस किया है, इज सब्जेक्टेड टू एन एसेंट्रिक लोड ऑफ 2 किलो न्यूटन. इस पर 2 किलो न्यूटन का ये एसेंट्रिक लोड लग रहा है. P इक्वल टू 2 किलो न्यूटन. फाइंड द साइज ऑफ वेल्ड. अब हमें वेल्ड की साइज ज्ञात करनी है कि ये कितनी लंबी है और ये एस क्या साइज है. इफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द वेल्ड इज 25 मेगा पास्कल. अब वेल्ड का साइज एस ज्ञात करना है यदि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्सिमम जो है वो 25 मेगा पास्कल या 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर है. गिवन है P इक्वल टू 2 किलो न्यूटन और दैट इज इक्वल टू 2000 न्यूटन. E है जो 20 mm है और लेंथ ऑफ वेल्ड L इज इक्वल टू 40 mm. शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू 25 मेगा पास्कल और यू कैन से और हम कह सकते हैं दिस इज 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर. नाउ S इज द साइज ऑफ द वेल्ड इन mm and T is the throat thickness and the joint as shown in figure 1 will be subjected to direct shear stress. अब चूंकि इस जॉइंट में डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस लग रहा है ड्यू टू द शेयर फोर्स P इज इक्वल टू 2000 न्यूटन. शेयर फोर्स है हमारे पास 2000 न्यूटन एंड बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट ऑफ P इंटू ई. और बेंडिंग स्ट्रेस जो है बेंडिंग मोमेंट P इंटू ई के कारण है. नाउ सेक्शनल एरिया एट द थ्रोट. अब थ्रोट पर सेक्शनल एरिया कितना है तो ये सेक्शनल एरिया निकालने के लिए A इज इक्वल टू 2 इंटू T इंटू L. यहाँ पर सेक्शनल एरिया हुआ हमारे पास T इंटू L. T तो थिकनेस और L इसकी लंबाई और चूंकि ये ऊपर भी है और नीचे भी है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया. तो 2 इंटू 0.707 इंटू S इंटू L. Now this equal to 1.414 S into L और is equal to 1.414 S और L की वैल्यू है 40. ये जो वेल्डेड मटेरियल है इसकी लेंथ जो है वो 40 है तो यहाँ हमने इसकी 40 वैल्यू रखी. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है 56.56 इंटू S mm square. Now shear stress tau is equal to load upon area P upon A. Load at 2 किलो न्यूटन मीन्स 2000 न्यूटन और एरिया है 56.56 इंटू एस. तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 35.3606 अपॉन एस. दिस इज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर. नाउ बेंडिंग मोमेंट m इज इक्वल टू P इंटू ई. बेंडिंग मोमेंट होगा लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. लोड है 2000 न्यूटन का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 120. तो यहाँ पर ये हो गया 2,40,000 न्यूटन mm. नाउ सेक्शन मॉडुलस ऑफ द वेल्ड थ्रू द थ्रोट पर सेक्शन मॉडुलस ऑफ वेल्ड वो कितना होगा. इस Z इज इक्वल टू SL स्क्वायर अपॉन 4.242. Z इज इक्वल टू SL स्क्वायर अपॉन 4.242. S इंटू L की वैल्यू 40 है तो यहाँ 40 रखा, 40 का स्क्वायर अपॉन 4.242. दिस इक्वल टू 377. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह है 377.18 इंटू S mm क्यूब. अब यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू है m अपन Z. M की वैल्यू ये है 2,40,000
वो सब्सिट्यूट कर दी, और z की वैल्यू है 377.18 इंटू एस, वो हमने यहाँ रख दिया 377.18 इंटू एस। तो यहाँ बेंडिंग स्ट्रेस हो गया 636.3 636.3 अपॉन एस न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस 636.3 बटा एस न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। नाउ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ बेंडिंग स्ट्रेस का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ शियर स्ट्रेस का स्क्वायर, और बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू है 636.3 बटा एस, वो हमने यहाँ सब्सिट्यूट कर दी, और शियर स्ट्रेस की वैल्यू है 35.36। ये शियर स्ट्रेस जो है वो है दिस शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 35.36 अपॉन एस न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस हो गया, बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू 636.3 अपॉन एस न्यूटन मीटर mm स्क्वायर। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है हाफ इन रूट सिग्मा बी का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ टाउ का स्क्वायर। अब यहाँ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू है 25, वो हमने यहाँ सब्सिट्यूट कर दी, और बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू हमने निकाली 636.3 बटा एस, वो यहाँ सब्सिट्यूट कर दी, और शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो है हमारे पास हमने निकाली है 35.36 अपॉन एस, ये वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आया 25 इक्वल टू 1/2s इन रूट ऑफ 4,09,889.2 और 25 इक्वल टू 1/2s इंटू 640.2180, दिस इक्वल टू 320.109 बटे एस। तो यहाँ पर हम इसको और सॉल्व करते हैं, तो एस इज इक्वल टू आता है 12.80 mm। ये इसका आंसर है कि यहाँ पर जो वेल्डेड मटेरियल है उस वेल्डेड मटेरियल का साइज जो है या लेग ऑफ द वेल्डेड मटेरियल है वो है 12.80 mm। ये इसका आंसर है। और इसमें रेफरेंसेस हैं एक टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय आर एस खुरमी एंड जे के गुप्ता। थैंक यू।